एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द वाइट स्लेट पढ़ाई पे। और आज हम लोग अपना क्लास 10th के नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो एकदम फ्रेश स्टार्टिंग है इसकी और सबसे इजी चैप्टर है, आप ऐसा मान सकते हैं इसको, क्योंकि 9th क्लास से रिलेट करता हुआ है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको इसके साथ पंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट से आंसर जो है वो निकलने वाले हैं आपके। पॉलिनोमियल्स क्या है ये आप 9th में ऑलरेडी देख चुके हो कि क्या होते हैं आपके पॉलिनोमियल्स। पता है आपको अच्छे तरीके से कि पॉलिनोमियल्स जो हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे, जिनमें आपकी कोई एक वेरिएबल होती है, कोई एक आपका कांस्टेंट टर्म होता है ना, एक नॉर्मल इक्वेशन सी जो है वो बन जाती है। बस इसमें हमारा क्या एक पॉलिनोमियल में हमें चाहिए कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी हमारी जो पावर होगी वो कभी भी अंडर रूट में नहीं हो सकती, वो पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो पावर होल नंबर में होनी चाहिए। तो कोई भी इस टाइप का अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके पास, x + 1 है आपका, x² + 2x + 3 है आपके पास, x³ + 4x² + x + 2 है या 3 कुछ भी ले लीजिए, x⁴ + 3x³ + x² + 1, तो कुछ भी ऐसा ले लीजिए आप, इवन आप 1 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है इनमें से कहीं पे भी हमारे वेरिएबल की पावर जो है यहाँ 1 है, यहाँ वेरिएबल था ही नहीं तो यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो पावर जो है कुछ भी आपके जो हमारे वेरिएबल है उनकी सबकी होल नंबर्स में, किसी में ना फ्रैक्शन है ना अंडर रूट है ना कुछ ऐसा तो आ नहीं रहा है। तो ये सब मेरे पॉलिनोमियल्स हैं। तो ये तो हुआ आपका पॉलिनोमियल्स का एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आपको ये भी पता था कि इसको हम अपना जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी डिग्री जीरो रहती है, जीरो पॉलिनोमियल नहीं कहते, इसकी डिग्री जो है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। इसको हम लोग अपना लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी डिग्री 1 है। जो भी वेरिएबल की एटमोस्ट पावर होती है, सबसे ज़्यादा पावर होती है वेरिएबल की, उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री वाले को लीनियर कहते हैं। 2 डिग्री देखिए यहाँ पे 2 है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर, तो इनको हम लोग कहते थे अपना क्वाड्रेटिक, ठीक है। जहाँ पे 3 रहती थी उनको अपन कहते थे क्यूबिक, और ये जो 4 ऑनवर्ड्स हैं उनको हम ऐसा कुछ खास नाम देते नहीं है, ये अपने हम पॉलिनोमियल्स जो है उनकी उसमें कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है आपका कि जितनी आपकी पावर होती है, जितनी डिग्री रहती है ना, उतना ही आपके जीरोज होते हैं। जीरोज का कॉन्सेप्ट भी आप कर चुके हो पिछली क्लास में, 9th में ही कैलकुलेट करना आपने सीखा था फैक्टराइजेशन के थ्रू। क्यूबिक के आपने निकाले थे अपना डिवीजन करके, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के। क्वाड्रेटिक के तो पूरी तरीके से आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था, फिर आपने वहाँ पे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा दिमाग नहीं लगाने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ अगर आप देखेंगे नॉर्मली लीनियर में आपकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो इसके जीरोज जो होते हैं ना, जीरोज कितने हो जाएंगे इसके जीरोज भी 1 हो जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक की 2 है तो इसके जीरोज भी 2 होंगे। क्यूबिक में 3 हो जाते हैं, 4 डिग्री वाले के 4 हो जाते हैं। तो जितनी जिसकी डिग्री होती है ना, उतने ही उसके जीरोज भी निकलते हैं। प्रॉब्लम ये आती है, अब बड़े हो गए हैं आप, तो आपको सिर्फ इनकी ऐसे नॉर्मली यहाँ पे लिख लिख के चीज़ें हमने नहीं देखनी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया और फिर मुझसे मेरा क्वेश्चन पूछता है कि ग्राफ प्लॉट करने के बाद कि इसमें कितने जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, तो मैं कैसे बताऊंगी। क्वेश्चन अब बस इतना ही है। यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें भी उन्होंने यही 6 ग्राफ दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर इन गिवन पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज हैं। देखिए यहाँ पे सब जगह पे x लिखा हुआ है, वैसे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, y, p, t, w कुछ भी ले लीजिए। वेरिएबल तो सारे के सारे जो आपके अल्फ़ाबेट से उनमें से किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो। तो लेकिन हमें एक और चीज़ पढ़ी थी अपना 9th क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x एक्सिस और y एक्सिस, जिसमें अपन बना लेते थे ऐसे। तो ये जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली रहती थी अपनी x रहती थी, और ये जो वर्टिकल वाली है ये y रहती थी। इतना तो सबको अच्छे से पता है कि ये है मेरी x एक्सिस और ये है मेरी y एक्सिस, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनता है, कैसा भी बन सकता है, उसकी मर्जी है भाई, जो उसके सोल्यूशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो बन जाएगा। तो अगर सोल्यूशन का ग्राफ फॉर एग्जांपल से ऐसा बना है, मैं 3-4 एग्जांपल लिख देती हूँ। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ऐसे ही अपन और ले लेते हैं। ये आया मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर, प्लीज़ ध्यान दीजिए आप अच्छे से कि कहाँ मैंने एक्स एक्सिस लिखी है और कहाँ पर मैंने वाई एक्सिस लिखी है। अब एक और ग्राफ आ रहा है ये मेरा, ठीक है। ये मेरा सेकेंड केस मैंने यहाँ बना लिया। थर्ड केस देखिए आप अच्छे से, अभी ये एक्स एक्सिस और फिर से ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक ये मेरा ग्राफ बन गया यहाँ पे थर्ड केस में। इन्हीं 3 केसेस को देख लेते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को ना आंखें बंद कर लेनी है,
ऐसे कर लोगे तो खैर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं समझ पाओगे चीज़ों को। आंखें ऐसे नहीं बंद करनी है, कैसे बंद करनी है, इस कॉन्टेक्स्ट में बंद करनी है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं देखना है। मैंने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि ये जो कर्व्स बन रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर ये आपका एक पैराबोला सा बन रहा है, यहाँ पर आपके 2 पैराबोला बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ अजीब सा बन रहा है, इन सबको पैराबोला बोलते हैं। ये जो इस टाइप की आकृतियाँ बनती हैं ये पैराबोला होते हैं। तो हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के पैराबोलास बन रहे हैं जो ये कहाँ पर और कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करते हैं, बस इतनी सी चीज़ देखनी है। जैसे कि फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए 2 जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, पूरी एक्स एक्सिस होती है, ये तो वाई को कर रहे हैं तो इसको नहीं काउंट करना। तो देखिए एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, तो इस वाले क्वेश्चन में इस ग्राफ को देख के मैं कह सकती हूँ कि इसमें मेरे 2 जीरोज रहे होंगे। सिर्फ जो एक्स एक्सिस को टच करते हैं वो देखने हैं मैंने, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उतने जीरोज होंगे। सेकंड केस में देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स टच कर रहा है मेरा एक्स एक्सिस को। इसका मतलब इस केस में अगर ऐसा ग्राफ आ जाता है एग्जाम में तो 4 जीरोज होते। अब देखिए ये हमारा थर्ड केस एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, ये तो ऊपर से जा रहा है वाई पे, एक्स पे कहीं टच नहीं हुआ। तो इस केस में इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो जीरो ही होंगे, बिल्कुल जीरो पॉलिनोमियल्स, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरो जो है वो जीरोज ही होंगे, या रूट्स भी बोला जाता है उनको, वो जीरो ही होंगे आपके। तो यही कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज 2.1 में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको पता है क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, जितनी बार जिस जिस जगह पे टच कर रहा है वही उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज हैं, उन्हें हमने काउंट कर लेना है। तो चलिए एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि ग्राफ जो है वो क्या कह रहा है मेरा, और क्या इसका आंसर जो है वो बनना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आप आपके सामने आ रहे हैं, वो मैंने पिक्चर्स जो है वो ऐड करी हैं क्योंकि ग्राफ वाला था यहाँ पे हिसाब किताब, तो ज़रूरी है आपके लिए देख पाना क्वेश्चंस को स्क्रीन पे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे फर्स्ट वाले में आप आसानी से देख सकते हैं कि बिल्कुल भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है मेरा ग्राफ जो है वो ऊपर से ही निकल के जा रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस से निकलता हुआ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे, 0 जीरोज हो जाएंगे, है ना। ये पूछे है ना नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, तो ईच केस में पॉलिनोमियल का इस फर्स्ट वाले केस में जो जीरोज हैं वो कितने हैं, 0 हैं, बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड वाला केस देखिए, सेकेंड वाले केस में एक तो वाई एक्सिस से भी टच करते हुए जा रहा है और एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस से टच कर रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्योंकि एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो सेकेंड वाले केस में मेरे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 1। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला केस देखिए, थर्ड वाले केस में जो है 3 प्लेसेस से एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए 3, सामने सामने नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप फोर्थ वाला केस देख सकते हैं, फोर्थ में आप सोचेंगे ये तो सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसको मानूं ना मानूं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, चाहे नेगेटिव को करे पॉजिटिव को करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। तो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स टच कर रहा है, 2 जगह से कट करके जा रहा है, तो ये मेरे फोर्थ वाले केस के नंबर ऑफ जीरोज हो गए 2। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ वाले केस को देखिए, फिफ्थ वाले केस में आपके नंबर ऑफ जीरोज जो है वो हो जाएंगे 4, क्योंकि 4 टाइम्स जो है वो मेरी एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है। आप काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 जगह से कट कर रहा है, तो 4 हो गया मेरा यहाँ नंबर ऑफ जीरोज। ऐसे ही लास्ट वाला अगर आप केस देखते हैं, सिक्स्थ वाला, तो यहाँ पर भी आपका 3 प्लेसेस पे कट कर रहा है, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे टच करके जा रहा है, 2 पॉइंट से सिर्फ टच करके जा रहा है, पूरी तरीके से कट नहीं कर रहा, तो उनको अलग अलग नहीं लेना, टच करके भी निकल रहा है तो भी हम उसे मानेंगे 1 पॉइंट के जैसे कंसिडर करते हैं। तो टोटल मेरे 3 हो गए लास्ट वाले केस के लिए भी। तो यही था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में, बड़ा ही इजी, सेकंड भी हार्ड नहीं है। सेकंड में आप ऑलरेडी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है वो कर चुके हैं 9th क्लास में, थोड़ा सा आप उसके लिए तैयार रहिए, 2-3 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करके रखिए, ताकि जैसे ही हम ये सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें आप तुरंत उस चीज़ को ग्रैस्प कर लें और आप उन्हें भी सॉल्व करने में कामयाब रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।